आया हुआ है। अम्लीय मध्यम एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन परमाणु को एटम के संतुलन आवश्यक संख्या में H2O अणु जोड़कर एवं हाइड्रोजन परमाणु के संतुलन आवश्यक संख्या में H+ आयन जोड़कर करना चाहिए। एवं आवेशों के संतुलन आवश्यक संख्या में इलेक्ट्रॉन जोड़कर करना चाहिए। एवं इलेक्ट्रॉनों के संतुलन वज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा करना चाहिए। याद करो 11 में मैं पढ़ाया था रेडॉक्स अभिक्रिया के। मेरी बात को सुन रहे हो ना? सुनाई दे रही है ना? हेलो, हाँ, याद करो 11 याद करो। अम्लीय माध्यम में ऑक्सीजन रेडॉक्स अभिक्रिया के संतुलित करने का नियम। अम्लीय माध्यम में ऑक्सीजन परमाणु के संतुलन आवश्यक संख्या में H2O अणु जोड़कर एवं हाइड्रोजन परमाणु के संतुलन आवश्यक संख्या में H+ आयन जोड़कर एवं आवेशों का संतुलन आवश्यक संख्या में इलेक्ट्रॉन जोड़कर और इलेक्ट्रॉनों का संतुलन वज्र गुणन द्वारा करना चाहिए। मैं पॉइंट वाइज नियम लिखा था जिसको मैंने एक में समरी मिलाकर के लिख दिया। सब लिख लो। और इसमें जो होगा पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो अम्लीय माध्यम, जैसे मैं तुम लोग अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम दो पढ़ाया था, लेकिन इसमें जितना तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आएगा
वो सब के सब अम्लीय माध्यम से होंगे। यही बैलेंस के द्वारा हम लोग लेकर के चलेंगे। पहले इसको लिख लो। तो भाई रुकल बनी अरे अजीत कुमार संडे हो, तबियत बिगाड़े के मन हो तो तुरंत काट देबो बेटा, तुरंत देख क्लास स्क्रीन होगा अभी नहीं है तो हट जो रह दे, छोड़ दे सब की बात दो और जो तो तुरंत काट कूट देबो बटिया समझ तो काटा ना बात समझाए तो नहीं कम पढ़ावे खातिर यही बनी के तो नहीं की हो गया बालक हुआ। हाँ अब देखो इसका उदाहरण मैं एक लिख देता हूं। देखो एग्जाम्पल Cr2O7 2 माइनस तुम्हारा Cr3 प्लस आयन में जाता है। इसको बैलेंस करना है। देख लो कौगो क्रोमियम है, क्रोमियम का कौगो परमाणु है, क्रोमियम का कि 2 परमाणु, मैंने 2 से गुना कर दिया प्लस इधर ऑक्सीजन को वो है, ऑक्सीजन 7 गो है, जबकि इधर ऑक्सीजन को वो है, ऑक्सीजन कितना है इधर एक भी नहीं है। ऑक्सीजन परमाणु का संतुलन आवश्यक संख्या में H2O अणु जोड़कर करना चाहिए। कितना ऑक्सीजन इधर है 7, इधर एक भी नहीं है, तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हाँ 7H2 जुड़ना चाहिए। अब चले ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है, इधर 7 दूनी 14 हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन को है, इधर एक भी नहीं है। हाइड्रोजन परमाणु का संतुलन आवश्यक संख्या में H प्लस आयन जोड़ के करना चाहिए। कितना H प्लस जोड़ना चाहिए इधर 14H प्लस 14H प्लस। इसके बाद मैंने लिखा है कि आवेशों के संतुलन आवश्यक संख्या में इलेक्ट्रॉन जोड़ के करना चाहिए। तीनों इधर आवेश को है, 2 को माइनस है ना, 14 हमको प्लस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलो 2 को माइनस से 2 को प्लस कर दिया, को प्लस है बाबू, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 12 गो हेने बाजा दुतियाई 6 गो प्लस बा को प्लस बा 1 2 3 4 5 6 बोल हेने को प्लस जा देबा हेने 6 गो प्लस बा हेने 12 गो प्लस बा बोल के हेने को प्लस जा देबा 6 गो प्लस जा देबा नो आवेशों का संतुलन आवश्यक संख्या में इलेक्ट्रॉन जोड़ के करना चाहिए 6 गो इलेक्ट्रॉन जोड़ देवे के तो बैलेंस हो जाई जितना एने बा उतना वही हो जाई अरे 12 गो प्लस रहा 6 गो इलेक्ट्रॉन जोड़ देनी जा 6 गो माइनस हो जोड़ ली 1 2 3 4 5 6 तो हमारी 1 2 3 4 5 6 कट गई को बात करो भाई जी को बात क्या 6 गो 6 गो 6 गो बाकी 1 2 3 4 5 6 आई 6 गो बाबू बैलेंस हो गई कि ना हो गई बैलेंस हुआ हैं बैलेंस हो गया कल मैंने लिखवाया है कि जितना इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेते हैं उतनी ही फैराडे विद्युत की आवश्यकता होती है चाहे उससे होकर प्रवाहित होती है कितना इलेक्ट्रॉन भाग लिया है कितना लिया है 6 इलेक्ट्रॉन बोल कितना फैराडे होगा 6 फैराडे 6 गुना 96,500 कूलम आंसर तो बेटा बैलेंस करे के लिख दो एविडेंस में तक करा के पढ़ल नहीं फिर लिख देनी है ताकि कहीं दिक्कत ना हो जाता ना इलेक्ट्रॉन चाहे बाया पक्ष में हो या चाहे दाया पक्ष में हो जितना इलेक्ट्रॉन उतना फैराडे एक फैराडे का मान जानते हो सीधे गुना कर आंसर मार हाँ बोलो राइट साइड में जोड़ दो घटना देख ले देख सब कुछ सामने बा पढ़ावत के बा एक सीन ऐसे डाउट वाला काम ना है 6 गो इलेक्ट्रॉन ऊपर जोड़ दे बोलो हेन नहीं जोड़ो अब देखिए क्या हुई ठीक बा नो है उतार ले सब पहले उतार ले अरे पहले उतार लिया हाँ ठीक है सुन पहले हम इधर ना जोड़ करके हम इधर जोड़ दिए पहले उतार ले बड़ा सुनो अरे उतार लिया है ना हाँ ठीक है अब 6 इलेक्ट्रॉन में जोड़ देंगे अब रिजल्ट देखिए ऐसा क्या होता है देख ये है नहीं को माइनस बा अरे कितना माइनस है 2 माइनस है को प्लस है कितना प्लस है 14 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चलो 1 गो माइनस 2 गो माइनस और 2 गो प्लस कट कर को बचल 12 गो प्लस है बाकी 9 है नहीं अब दूती आई 6 गो प्लस पानो और दूती आई 6 गो प्लस है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 6 को माइनस जोड़ देना बड़ा कट गई बहुत चार्ज बैलेंस है ना 12 को प्लस बा आ है ना प्लस है चार्ज जीरो हो गई बैलेंस बा संतुलन है सब बोलो उधर 12 प्लस है इधर कोई भी चार्ज नहीं है जीरो चार्ज है बोल बैलेंस हुआ नहीं ना हुआ और वही जब 6 इलेक्ट्रॉन को इधर जोड़ते हो जब 6 इलेक्ट्रॉन इधर ना जोड़ करके इधर जोड़ते हो तो तुम्हारा चार्ज भी बैलेंस हो जाता है इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो जाता है जिनके देख हम अंगुली पर गिना देते हैं देख 2 को माइनस है या 6 को माइनस है को भाई को माइनस हुआ 8 हुआ को प्लस बा 14 को प्लस बा नो अरे 14 प्लस है तो 14 प्लस में से 8 माइनस घट गई को प्लस बच गई 6 को
आइनो की दूसरी आई 6 को प्लस वो लेफ्ट राइट दोनों प्लस बराबर हो गए नो। परमाणु गिर ले बगुआ 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन 14 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन बोली बैलेंस में गिरा। अब समझ में आ गई यही 6 इलेक्ट्रॉन 6 फैराडे 6 गुना 96,500 कूलम ठीक है नो। कौन ऐसा अरे ऑक्सीजन परमाणु के संतुलन देखो ऑक्सीजन घटता है कितना घट रहा है इस समय है नहीं ना 7 ऑक्सीजन है ऊपर पढ़ो जितना ऑक्सीजन घटता है उतना इसको जोड़ना है। को ऑक्सीजन घटा है कोई इधर ऑक्सीजन नहीं है 7 को इसलिए मैंने 7 H2O लिख दिया। कभी स्क्रीन पर मत आओ बेटा समझाओ 7 H2O समझ गए कि 7 H2O क्यों जोड़ा इधर 7 ऑक्सीजन है इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं यदि एक ऑक्सीजन घटता है तो 1 H2O 2 ऑक्सीजन घटता है तो 2 H2O 3 ऑक्सीजन घटता है तो 3 H2O 7 ऑक्सीजन घट रहा है तो 7 H2O। अब बोल क्या कहना है ऊपर झकास लिखल बा वो लिखा हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन दिए तो क्वेश्चन में रहेगा समझ लिया क्वेश्चन है प्रयोग है तब बैलेंस किया है। हाँ करे हाँ बोलो क्रोमियम आयन है क्रोमिक आयन कहा जा रहा क्रोमिक आयन इसका नाम है क्रोमिक आयन इसको क्या कहते हैं क्रोमिक आयन और ना बताओ जरा नाम बोला या गई क्रोमिक आयन कहा जाता है और सॉलिड कंपाउंड होता है तो ये इक है। हाँ बोल हाँ बोलो 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 जल्दी बोलो। हाँ वो से हाई डाइक्रोमेट आयन है पूरा पूरा कहे करके डाइक्रोमेट हमार सब 11 में लिखल देखे कहल जाला डाइक्रोमेट आयन या गई पूरा के जैसे सल्फेट आयन हो रहा है SO4 - उसी प्रकार से डाइक्रोमेट आयन या गई मेरा सब पढ़ाया हुआ है मैं हो गया। हाँ बोलो आप पूछन के सर रह हम लगा के पढ़ा तो अब क्या सब कुछ बताइए नहीं टाइम पास करो और क्या पहले पहले लिखा सर ना। चलो एनसीईआरटी क्वेश्चन पर चलो गोइंग ऑन एनसीईआरटी क्वेश्चन आपका बता दी करबो जो पढ़ाई। हाँ क्वेश्चन पहले पेज नंबर निकालो सकाल बोले रहे एनसीईआरटी बुक ले जाइए सर। हाँ तो ना लेने तो ठीक है बेटा तू जन बस बनी के जान पेज 93 एनसीईआरटी देख कौन कौन क्वेश्चन हो पढ़ेंगे तो कौन से करें 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 आतना क्वेश्चन तार बन जाई जितना हम पढ़ले बनी यानी 17-18 को क्वेश्चन बा जन 2 गो से ही अनेरिए बा 16 क्वेश्चन और जन 5 क्वेश्चन का हल हो जाई। मैं 3.12 क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ देखो देखो सर क्वेश्चन आज मन पे तो बनाएगा तो आप से बनिए सर क्वेश्चन लिख लिया एनसीईआरटी पेज 93 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 हो गया। तो मैं बोल रहा हूँ कि बुक लेते हैं ना किताब पढ़िए तो लिख ले अपना टाइम देखो क्वेश्चन उतारे में तो पढ़ा नहीं था सुनो सर 3.12
निम्नलिखित के अपचयन के लिए क्वेश्चन ये लिख रहे हो कि निम्नलिखित के अपचयन अवकरण, अपचयन के क्या कहा जा रहा है? अवकरण के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? कितने आवेश की आवश्यकता होगी? पहला क्वेश्चन हो, 1 मोल Al3 प्लस को Al में, बोलो साहब, कितना आवेश की आवश्यकता होगी? 1 मोल आया है ना, Al3 को Al में अवकरण करने के लिए कितना आवेश की आवश्यकता होगी? क्या करोगे? Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 3 फैराडे गुणनफल, 3 इलेक्ट्रॉन 3 फैराडे, 3 गुना 96,500 कूलम, कितना को जमा करेगा? 27 ग्राम को। तो हम इसे हल्का न पूछे तो है जवाब दे रहा है क्या जरूरत बा? तो 1 मोल यदि 1 ग्राम पूछ रहे रहता तो 27 ग्राम को जमा होने में 3 फैराडे 3 गुना 96,500 कूलम की आवश्यकता होगी। तो फैराडे में क्वेश्चन पूछ लोगे तो फैराडे में आंसर दे, आवेश को हटा रहे तो आवेश में कौन हमनी का भगवान है? जब हमनी के आंसर देखेंगे तो नहीं बुझाए कि तू फैराडे में कह तरह कि कूलम में कह तरह ना बुझाई ले, समझते समझ बात है। आवेश कहले तो आवेश हमनी के भगवान हो जा, अरे आवेश फैराडे है, आवेश कूलम है, बड़ी इकाई आवेश का फैराडे है, छोटी इकाई कूलम है ना? मेरी बात तो समझ रहे जो मैं कर रहा हूँ। तो आंसर मन करे तो 3 फैराडे, मन करे 3 गुना 96,500 कूलम। अब आए करे कौन? साले लड़का ना, साले कबूतर हवा तुम। अरे साला कल देख कल ये समझेगा नहीं क्या 3 नंबर नोट पर साला बैल, साला कल समझाए है, कल क्या क्लास है? बैल कहीं के कल के क्लास देख, ये एल्युमिनियम का 1 मोल यहाँ जमा होता है, 1 मोल एल्युमिनियम है, एक्स्ट्रा लिखा नहीं, अभी कौन लिखे जो निकावेश पूछ ले रहा हूँ, लेकिन लिख देने की जान 1 मोल एल्युमिनियम बराबर 27 ग्राम होती है, क्योंकि एल का परमाणु भार 27 होती है। कहन बच्चे तो मिले कहले बच्चे नहीं है कि ना काल के खलास हमारा से हटने पूछ ले बने तो कितना आवेश की आवश्यकता होगी? 3 फैराडे सब भाई हम एक्स्ट्रा लिख ले बन के 27 ग्राम को जमा होने में 3 फैराडे भाई अभी नहीं हो लिखने तो कौन बात नहीं है। हमने खाली क्या पूछ ले बने कितने आवेश, चाहे फैराडे में दे दो चाहे कूलम में दे दो, सब देख लिया काम में फैराडे में कूलम में 15 सब देख कर पढ़ाई ना सब सब कोनी के प्रति है सो एकदम लड़का इतना झकास से पढ़ाई ना कि सारा बैल हो गए आदमी बन जाए। अब कॉल बताए कॉल मत पढ़ बेटा, हमारा ख्याल देखो 1 मोल CO2 प्लस को CO में बोलो सब लोग ऐसे ही ऑब्जेक्टिव बोलो कितना फैराडे 2 फैराडे हो गई बहुत ये तो बा CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आंसर देख लिया सर कि काम में बा कूलम में बा कि फैराडे में बा 2 फैराडे 2 गुना बुक बात तो देख लो आंसर काम में देल बा तो हम आंसर देख कर पढ़ाई ना फैराडे में तो फैराडे में दे गुना आवे से की कहीं 14 का 30 साल पर उतार से खा जाएगा तो आइए ग्राम पूछी तो 1 मोल CO कितना होला 1 मोल CO करे फैराडे में, हाँ तो फैराडे में ठीक बताओ तो पहले हम दिख छोड़ दो दोनों दिखा चलो मजबूत जाने के हम तो ना के आंसर देख कर पढ़ाई नहीं आवेश तू कहा तो रही कहे कि चाहे आवेश हमें फैराडे में चाहिए या आवेश हमें कूलम में चाहिए, उन्हीं के भगवान ही जाए सब जैसे क्वेश्चन बनाने के
बबुआ से बोलने तक ना रे क्वेश्चन में तुम हो क्वेश्चन समझ में होता कि ना हैं रोड पर चलते चलते काला कलर नहीं तो नहीं रोड पर चलते चलते बना दो बच्चे रोड पर चलते चलते माइक करो तो उनका तुरंत हटा दे राजा बजा हम तो बजा बजा दे साले के बजा बजा पढ़ नहीं सारे कुकुर सियार हमारा भी ना पढ़ो तो कहीं ना पढ़ो याद रखिए किसी में ना पढ़ो तो सबसे बड़ा चले से वो आपकी अभी आगे लोग अभी जस्ट पढ़ी है ऑक्सीजन परमाणु के संतुलन H2O जोड़कर हाइड्रोजन परमाणु के संतुलन H+ आयन जोड़कर अभी जस्ट पढ़ी हुए क्वेश्चन तीसरा नंबर देख लिया रे जो लोग कह सके फिर समझा दी तो देख 1 मोल MnO 4 माइनस 4 Mn2 प्लस में क्यों बहुआ तो देखिए रे अब की बार जतना वो मैं कहला से उदाहरण देनी है फिर एक बार अब ये देख लो बार अपन देखो ये हमने के बाद एक पीछे एक छिपल बनो MnO4 माइनस वो किसमें ले रहा है Mn2 प्लस में ध्यान दिया सर को मैंगनीज बहने एक इधर भी एक मैंगनीज है इधर को ऑक्सीजन है कितना ऑक्सीजन है बोलो जल्दी बोल हेने को ऑक्सीजन बा हेने को बुआ तो को काट कर जाई तो काट कर जाई ने प्लस 4 H2O बोला सर ऑक्सीजन जो को घटित हो H2O जोड़ देना है ठीक है नो 4 H2O अब चले ने को हाइड्रोजन है 8 गो हेने हाइड्रोजन को बा हेने हाइड्रोजन कितना है एको ना का कर दू गो हेने हाइड्रोजन दू गो हैं 4 दुनिया 8 हाइड्रोजन है इधर को हाइड्रोजन है एको नहीं है इसलिए 8 H+ अब चलो अपन जो परमाणु बैलेंस हो गए एक Mn है 4 ऑक्सीजन है 8 हाइड्रोजन है 8 हाइड्रोजन है अब आवेश का बैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ के करना चाहिए किनिया से बढ़िया से ने कोई माइनस दिखाई दे रहा है एक गो को प्लस है प्लस कितना है 7 गो 8 गो हुआ 8 गो प्लस बा एक गो माइनस बा ठीक बा एगो माइनस से एगो प्लस कर जाए को प्लस बच जाए 7 गो प्लस बच जाए नो अच्छा है ने अब ने आजो Mn पर को प्लस बा Mn पर 2 गो प्लस बा बोले ने को प्लस जाते बा इधर की 5 गो पॉइजन डाल दे देख बैलेंस हो गई जीव ने बैलेंस हो गई 5 गो माइनस है या एगो माइनस है को माइनस हो गई 6 गो को प्लस बा कितना प्लस है 8 गो में से 6 घटी को बचल 2 गो प्लस इधर भी Mn पर को प्लस है 2 प्लस है बोलो बैलेंस हो गया अरे बैलेंस हुआ दोनों हो रहे फिर एक बात दे उजू सारा इतना बढ़िया से धीरे धीरे गिनवा रहे हैं देख फिर MnO4 माइनस Mn मतलब को Mn है जिन स्क्रीन पर कौन होते करे देखता स्क्रीन पर लिखा कौन बाका ना ठीक बा को Mn है एक में तो नहीं मत बोलो सर एक को Mn है एक को Mn को ऑक्सीजन इधर है कितना ऑक्सीजन है 4 इधर एक ऑक्सीजन को एक को नहीं है 4 ऑक्सीजन है उधर मैंने 4 H2O लिख दिया हाँ कौन रे कमेंदर कौन हटाओ सर हेलो
अब चलो इधर देख, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, हट गई नो, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, प्लस 8 H प्लस। अब इन 8 गो प्लस है, एक गो माइनस है, इसलिए एक गो घट गया, 7 गो प्लस। इधर कौ गो प्लस है, 2 गो प्लस। अब कौ गो प्लस इधर ज्यादा है, 5 गो प्लस ज्यादा है ना, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 5 फैराडे, मतलब कि 5 गुना 96,500 कूलम्ब। चलो 3.13 देखो, ग्राम में ग्राम कहाँ से हुई, आयन हरे इनमें ग्राम से कम होता। हमने फैराडे ये आयन बनो कहाँ मोड बन है, इसमें चार्जेस पूछा जाता है, जितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुई। देखिए वही बाय वही बा हो गया, अरे हुआ जो बनाई नहीं है तो क्वेश्चन यो Cr2O72 माइनस रहे, देख बस क्वेश्चन कैसे देल बस है देल रही। चलो 3.13 कहता है कि निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए कितने फैराडे विद्युत कर सकता होगा। क्लियर कर देवासी ऊपर और क्लियर ना क्लियर रहना, अवेश कर देना नहीं कह देवासी, हमारा काम में आंसर चाहिए। फैराडे में क्लियर कर दिया, निम्नलिखित को प्राप्त करने में कितने फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी, विद्युत की अगर हाँ बाबा नेट इशू आ गया था 10 सेकेंड खातिर। कहता है कि निम्नलिखित को प्राप्त करने में कितने फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी। क्या निकाले के बाद फैराडे इक्वल टू व्हाट करना है। क्वेश्चन देखो पहला क्या है, गलित। गलित करने का होला द्रवित, चाहे गला दो चाहे द्रव जैसा कर दो। मैंने द्रवित से लिखवाया है ना, तुम लोग को द्रवित लिखवाया हो। अरे कौन बोल रही है, अरे हेलो, द्रवित लिखवाया हो। देख मैं हिंदी में लिखा तो गलित, गलित का हो चाहे द्रवित। गलित माने गला देना, द्रवित माने कि पिघला देना। बात वही हुआ। द्रवित CaCl2 से 20.0 ग्राम Ca। पूरा कुछ आप देखो, कहता है कि CaCl2 के गलित अवस्था में 20 ग्राम Cl प्राप्त करने के लिए 20 ग्राम हो कितना फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी। मतलब कि CaCl2 के गलित अवस्था में 20 ग्राम Cl प्राप्त करने के लिए कितने फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी। देखो क्या करेंगे, पहले CaCl2 का वैद्युत अपघटन कर लेंगे। तो ये Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। बोलो ये कैथोड पर जमा होगा नु, कहाँ जमा होगा, कैथोड पर जाएगा नु, और ये कहाँ जाएगा, एनोड पर। हम कैथोड की चर्चा करेंगे। कैथोड पर आएंगे, एट कैथोड Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा
और सीए में बदलेगा बदलेगा। जब पूछा है 20 ग्राम सीए प्राप्त करने में Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, सीए में जाएगा। कितना फैराडे लगा? 2 फैराडे। कितना ग्राम जमा हुआ? 40 ग्राम। तो 40 ग्राम सीए के जमा होने में 2 फैराडे। कितना ग्राम जमा करना है? कितना ग्राम जमा करना है? अरे कितना ग्राम क्वेश्चन में 20 ग्राम, क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा? हैं? कितना होगा? 1 फैराडे। क्योंकि 40 ग्राम सीए के जमा होने में 2 फैराडे, इसलिए 1 ग्राम के जमा होने में 40/2 20, अथवा 20 ग्राम के जमा होने में भी 1 फैराडे आएगा। ऐसे लिखेंगे ऐकिक नियम में कि चूंकि 40 ग्राम सीए के जमा होने में 2 फैराडे विद्युत आवश्यक है, इसीलिए 1 ग्राम सीए को जमा होने में 2 फैराडे बाई 40। इसीलिए कितना ग्राम जमा होने के लिए चाहिए? कितना ग्राम? क्वेश्चन में कितना ग्राम है? 20 ग्राम। इसलिए 20 ग्राम सीए के जमा होने में 2 फैराडे बाई 40 गुने 20, 20 गुने 40, और 2 से कटेगा 1 फैराडे। फैराडे में आंसर देला, आ कूलम में पूछ रहता तो 1 गुने 96,500 कूलम आंसर निकलो। अगला क्वेश्चन ध्यान देकर बना के हमें पता से उसमें क्वेश्चन और है, पहले इसको उतार लो। साथ में खोलो यदि हाथ दोष बा, हम क्या करी? हमार झकास बा। हाँ लोग दिखा रे, साफ निकल लोकत चलते न खाऊ लोकता थी ना। हैं? अभियो नहीं के चलत? हैं? हैं? चलो स्क्रीन पर से हटो, स्क्रीन पर से हटो, स्क्रीन पर से हटो। और देख हम पढ़ता नहीं है तनी ये कहिए छोट छोट बात। 40 ग्राम सीए के जमा होने में 2 फैराडे विद्युत आवश्यक है, इसलिए 1 पर इसलिए 20 पर ये तो लिखा हुआ है। और कहाँ को दिखाई दे? अब जो दिखाई नहीं दे रहे हैं? दिखाई देता नो? अब दिखाई दे। हाँ तो ठीक है, स्क्रीन पर से हटो। कौन बा स्क्रीन पर कौन बा? चलता इनका पास करता कौन है? अनुराग कुमार हटो कि ना? हटो बोल और मिटाओ तनी। माता बंसारी के मात तो सब अरे माता बंसारी सुधर बे कि ना? बोलो सके अभियो नीचे हटल का रे? का करते रे? कोई नहीं है, रिमूव ना कर। हटा सर म्यूट करे तो हट कितनी है? घंटी भर 5 मिनट खा के बस नहीं है सर, हरामी बने सही। बोलो सके है भाई ले। अरे हुआ हो गया
और तो समय समाप्त हो आ क्वेश्चन लिख देले बानी क्वेश्चन बनई है हो गया नो अब क्वेश्चन में के सब लिख देले बानी बुक से क्वेश्चन बनई है आ जौन क्वेश्चन ना बनी ओकरा के काल बतई है कल के क्लास में मैं बन करे हाँ तो जंगली बात तो दी जानी ऐसे बनी काम जानी बुक ले ले होई हम तो कहिए से आज मैं यूट्यूब पर आई कहा बोल करे कि बुक बालक ले ले एनसीईआरटी का तो मैं अभी कह रहा हूँ ठीक बनू ऐसे समझ ले कि वही बुक तो जन्म दे कि हाँ सर जो पढ़ावता है वो हमारे बा आके नहीं थे ठीक बनू तो जिम्मेवारी बबुआ तू जन दे तो काम जानी रात का क्लास नहीं पॉइंट करता हूँ देख